नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में, जहां पर हम देखेंगे वीकली और इंट्राडे के लेवल के बारे में। तो फिलहाल जो पिछले वीक मार्केट जो चला था, आप सबको पता है एक ग्लोबल न्यूज़ की वजह से जो मार्केट हमारा जो एक पूरी अपसाइड से यहाँ पर डाउन ट्रेड में हमें अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है। तो आज का यह एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको दोस्तों मैं ये बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई टिप्स के लिए। दोस्तों, यहाँ पर हम हमारा जो एक्सपीरियंस है और वहाँ पर जो हमने गलतियाँ की है, वो गलतियाँ आप फिर से ना दोहराए, इसलिए हम यहाँ पर आप सबको यहाँ पर यह एनालिसिस वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह एक एजुकेशन बेस्ड वीडियो। तो फिलहाल जो आप अपनी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 30 मिनट चार्ट है, उसको हम यहाँ पर सबसे पहले तो वीकली यहाँ पर एनालिसिस कर लेते हैं कि वीकली हमें क्या नज़र आ रहा है इस चार्ट पर। तो यह जो चार्ट है अब वीकली एनालिसिस पर है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पिछले वीक की जो एक बड़ी कैंडल यहाँ पर हमें जो एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है। और मैंने आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी लेवल अपडेट दिए थे, और जहाँ पर एक पुराना जो गैप पेंडिंग था, और मैंने आपको कई बार अगले वीडियो में भी जो बताया था कि एक कोई भी इंडेक्स अगर वहाँ पर गैप पेंडिंग छोड़ता है तो वो कभी ना कभी वो फिल होता है। वो कब होता है उसका कोई टाइम होता नहीं, पर जब भी वो डाउन साइड आता है वो फिल गैप जो पेंडिंग पड़ा होता है वो करता है, और ऑलरेडी अब हो चुका है। तो अब इस वीक के चार्ट पर हमारे लिए निफ्टी में कौन सा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट अब नज़र आता है, तो आपको क्लियरली अगर आप देख सकेंगे तो यहाँ पर हमें जो फिलहाल जो एक अच्छा खासा जो सपोर्ट है वीकली, ठीक है, ये वाला जो अब यहाँ से एक अच्छा खासा हमें यहाँ पर सपोर्ट वीकली सपोर्ट यहाँ से नज़र आ रहा है। फिलहाल मार्केट लगातार जो 2 दिन से डाउन साइड आ रहा है, और अगर आपने पीसीआर भी देखा होगा तो पीसीआर भी फिलहाल नेगेटिव है। और अगर मंडे की बात करें दोस्तों, अगर मंडे के दिन भी मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो पीसीआर की वजह से आपके जो प्रीमियम है उसमें कोई इतना बड़ा उलटफेर देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मार्केट को अगर प्रीमियम में इंक्रीज होना है तो उसका सबसे पहले तो पीसीआर ठीक होना ज़रूरी है। वो हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं, मार्केट इंट्राडे तक कहाँ जा सकता है और वीकली, ठीक है। तो फिलहाल जो मैंने आपको यहाँ पर जो बताया है, एक वीकली सपोर्ट हमारे लिए एक अच्छा खासा यह रहेगा, इस कैंडल का यहाँ पर जो क्लोजिंग हमें इसकी वीक हम यहाँ पर नहीं गिनेंगे दोस्तों, ये वाली जो बॉडी यहाँ पर क्लोज होती है, और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा सपोर्ट है हमारा वो ये वाला रहेगा, ठीक है, इस कैंडल का यहाँ पर जो वीक है, ठीक है, ये वाला। तो ये वीकली दो हमारे लिए अच्छे खासे लेवल है, जो तकरीबन यहाँ पर आपको 25,300 के आसपास दिख रहा है, और जो पहला जो हमें सपोर्ट यहाँ पर जो नज़र आ रहा है वो है 25,500 के आसपास हमें नज़र आ रहा है। फिलहाल हमारा जो मार्केट खड़ा है वो तकरीबन 25,700 के आसपास खड़ा हुआ है, और वो मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पर बताया था 25,720 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और उस सपोर्ट को यहाँ पर फिलहाल टच करता हमें नज़र आ रहा है निफ्टी दोस्तों। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो अब हमारे लिए एक जो रेजिस्टेंस जो बनकर निकल कर आता है वो है 26,000 का लेवल। ये हम यहाँ पर वीकली कैंडल पर बात कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम 30 मिनट पर दोस्तों बात करें, ठीक है, यहाँ पर मैं 30 मिनट पर चार्ट लगा देता हूँ, जो हमें इंट्राडे और यहाँ पर वन डे में समझने के लिए एक अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये जो चार्ट है अब 30 मिनट की कैंडल पर चार्ट है दोस्तों। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट जो डाउन साइड आ रहा है, जो आ रहा था वो भी एक हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आ रहा था। मार्केट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इतना गिरने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है, और फिर से आप देखेंगे यहाँ पर एक और डाउन साइड हमें मूव मिला। और जो फ्राइडे का जो मार्केट हमें जो क्लोजिंग मिला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक लो बनाकर फिर से यहाँ पर जो लास्ट दो कैंडल थी यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक कॉन्सोलिडेट करके हमें दिख रहा है, ठीक है। अब जाने के मंडे के दिन क्या हो सकता है, ये जो अभी जो फिलहाल मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ
वो सिर्फ मेरी एक सोच है, जो मैं एक अपने एक्सपीरियंस से जो दोस्तों मैं आपको कह रहा हूँ। मार्केट तो अगर आपको यहाँ पर अब मंडे से आपको न्यूज़ बेस पर भी ध्यान रखना होगा। जो फ़िलहाल जो मार्केट है, आपको पता है जो टैरिफ ने जो 500% जो टैरिफ वाली जो धमकी देने के बाद यहाँ पर हमारा जो मार्केट लगातार डाउन साइड आ रहा है। और अगर पिछला डेटा अगर आपने देखा होगा, एफआईआई और डीआई का डेटा, जो एफआईआई लगातार कई दिनों से सेलिंग जोन पर है, वहीं पर डीआईआई भी कई दिनों से लगातार एक बाइंग मूड में नज़र आ रहा है। फिलहाल जो अब मेरी जो सोच है, मेरा जो मानना है, ठीक है, अगर मार्केट मंडे को दिन अगर और गिरना चाहता है, या तो और अगर हमें कब फास्ट मूव मिल सकता है, तो मेरा यह मानना है कि अभी जो पीसीआर जो हमारा जो नेगेटिव आ रहा है, जो दिख रहा है, उसके हिसाब से मार्केट क्या करेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मार्केट लगातार इसको यहाँ से फिर से एक अपसाइड यहाँ पर 25,800 तक जा सकता है, और 25,800 जाने के बाद एक दूसरा जो खास रेजिस्टेंस है, वो तकरीबन ए वाला जो प्राइस एक्शन है वो है तकरीबन 25,920 के आसपास। मार्केट अगर मंडे के दिन अगर ये वाला लेवल 25,800 और उसके बाद यहाँ पर 25,920 तक आता है, और मार्केट यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक थोड़ा सा टाइम बिताता है, ठीक है, और फिर से यहाँ पर हमें कोई अगर नेगेटिव सिग्नल देता है, और नेगेटिव सिग्नल देने के बाद अगर फिर से यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है मार्केट, और उसकर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डाउन साइड आ रहा है, और डाउन साइड आने के बाद अगर इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल का डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, तो एक ज़बरदस्त मूव हमें यहाँ पर मिल सकता है, और उसके बाद भी आपका जो प्रीमियम है वो एक ज़बरदस्त इंक्रीज हो सकता है। क्योंकि फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो आपका पीसीआर नेगेटिव वजह से उसकी इंक्रीज जो प्रीमियम की उसमें उथल पाथल नहीं हो सकती। अगर मार्केट को और डाउन साइड या तो हमें मूव मिलेगा, तो इसी तरह से शायद हमें मिल सकता है, या तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बात कहेंगे तो नए सेलर की एंट्री इस लेवल के इस तरह से ब्रेकआउट करने के बाद ही यहाँ पर हो सकती है दोस्तों, ठीक है। या तो मार्केट क्या कर सकता है, मंडे के दिन अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा भी गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर से इस लेवल को यहाँ पर रिटेस्ट करता है, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से यहाँ पर अगर आता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगर मान लीजिए कि गैप अप ओपनिंग होती है, तो गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर 25,800 लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 25,920 और 26,000 का लेवल ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पुराने सेलर बैठे होंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको बताया है, अगर यहाँ पर जो नए सेलर कब आएंगे, तो मार्केट यहाँ तक जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर आता है, यहाँ पर ही हमें एक नए सेलर देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर जो मैंने आपको वीकली और 30 मिनट दोनों चार्ट पर ही आपको जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर बताई। और वीकली जो आपको मैं एक बार फिर से यहाँ पर दोहरा देता हूँ, मार्केट अगर आप देखेंगे तो वीकली लेवल पर यहाँ पर कॉन्सोलिडेटेड यहाँ पर जोन में है। जो अगर आप यहाँ पर इन सबको यहाँ से अब हटा दें, तो आपको एक यहाँ सबसे मार्केट यहाँ पर लो लगाने के बाद लगातार यहाँ पर आप देख रहेंगे एक यहाँ से इस तरह से ही ऐसे घूम रहा था, ठीक है। और यहाँ पर वीकली हमें यहाँ पर एक ब्रेकआउट ऑलरेडी जो फ्राइडे के दिन यहाँ पर दोस्तों मिल चुका है, और मैंने आपको जो बताया ये लेवल आप अपने चार्ट पर मार्क करके रख दीजिए, ठीक है दोस्तों। एक और बात जो मैंने आपको बताई, अगर मान लीजिए कि मंडे को दिन मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो गैप डाउन होने के बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ पर गैप डाउन ओपन होता है, और तकरीबन यहाँ पर मान लीजिए कि 25,600 के आस पर आता है, और फिर से अगर इस लेवल का अगर रिटेस्ट करता है मार्केट, ठीक है, ये वाला लेवल जो है उसको रिटेस्ट करता है ऐसे आने के बाद, और यहीं से फिर से एक डाउन साइड आता है, तो हमें तकरीबन यहाँ पर 25,500 का लेवल भी हमें निफ्टी दिखा सकता है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर अगर 30 मिनट पर और चार्ट देखेंगे और इसको छोटा करेंगे, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा दोस्तों, ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, 25,500 वाला, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट है। अगर मान लीजिए कि 25,500 भी अगर वीक में ब्रेक होता है, तो उसके बाद ये वाला जो लेवल है वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर रहेगा, जो तकरीबन आप देख सकते हैं 25,300 के आसपास आकर यहाँ पर रुकता है दोस्तों। तो ठीक है, ये है निफ्टी के लिए। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में ये जो पिछले वीक के बारे में जो हमने आपको बताया था, एक अच्छा खासा सपोर्ट 59,800 का मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछले वीक का अगर वीडियो देखा होगा तो आप सबको पता होगा। तो बात कर लेते हैं इस वीक बैंक निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए रहेंगे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर वीकली हम देख लेते हैं। जो मेरा जो एक्सेप्टेशन था जो बैंक निफ्टी से वो इतना बड़ा था नहीं, पर यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी हमें एक यहाँ पर फॉल देखने को मिल रहा है। और आप यहाँ पर लगातार देखेंगे तो मार्केट जो मैंने आपको निफ्टी में जो बताया वही यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में भी दिख रहा है। जो लगातार मार्केट इस रेंज में यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर कॉन्सोलिडेट कर रहा है मार्केट, ठीक है, बैंक निफ्टी। तो अब हमारे लिए जो बैंक निफ्टी में इम्पोर्टेंट जो लेवल निकल कर आता है वो है 58,500 के आसपास। यहाँ पर जो वीकली जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर ये वाला लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ध्यान से आप अपने चार्ट पर यहाँ पर मार्क कर लीजिए, अगर ये वाला वीकली लेवल यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो उसके बाद हमें जो लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों वो है ये वाला लेवल, ठीक है। यहाँ तक हमें नज़र आ सकता है। उससे पहले बैंक निफ्टी को पहला तो ये जो उसका जो सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जो वीकली आप देख रहे हैं कंसोलिडेट हो रहा था, इसको यहाँ पर निकालना होगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला ब्रेकआउट होता है डाउन साइड तो यहाँ तक हमें लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और उसके बाद ये वाला जो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक काफ़ी यहाँ पर दूर है, ठीक है। तो ये है वीकली। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बैंक निफ्टी को अपसाइड जाना है तो अपसाइड के लिए हमारे लिए इस कैंडल का हाई यहाँ पर कटना ज़रूरी है, उसके बाद ही यहाँ पर हम एक अच्छा खासा अपसाइड के मूव की सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये थे वीकली लेवल। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 30 मिनट के चार्ट पर। तो 30 मिनट के चार्ट पर जो मैंने आपको निफ्टी में समझाया वही अगर आप यहाँ पर दोहराएंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से दोस्तों, तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा जो लगातार जो सभी इंडेक्स है यहाँ पर इसी जोन में चल रहे हैं। अगर आप सेंसेक्स देखें, निफ्टी देखें या बैंक निफ्टी, जो एक यहाँ पर अच्छा खासा एक सपोर्ट ऑलरेडी लेकर चला हुआ है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। तो अभी फ़िलहाल हमें यहाँ पर जो मार्केट चल रहा है वो है 59,270 के आसपास मार्केट है। तो हमारे लिए अब जो एक साइकोलॉजिक लेवल है 59,000 का, ठीक है, वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर मान लीजिए कि इंट्राडे के दौरान जो मैंने आपको कहा है, अगर मार्केट यहाँ पर जो फिलहाल है और मार्केट अब अगर यहाँ से अपसाइड जाता है तो दोस्तों यहाँ तक मार्केट आ सकता है। एक पहला हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 59,520 के आसपास हमें पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ पर आकर यहाँ पर कुछ टाइम बिताता है और इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो उसके बाद हमारा जो दूसरा जो टारगेट रह सकता है वो है 59,812 का, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट आने के बाद जो मैंने आपको निफ्टी में भी कहा, ठीक है, इस लेवल को रिटेस्ट करता है और यहाँ पर हमें कोई नेगेटिव कैंडल एक बड़ी सी दिख रही है तो फिर से एक बार यहाँ पर मार्केट आएगा और इस बार अगर मार्केट इस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा डाउन साइड तो हमें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 59,000 का जो लेवल है साइकोलॉजिक उसका भी ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और अच्छा खासा जो सपोर्ट जो है पिछली बार भी यहाँ से मार्केट कई बार अपसाइड जा चुका है जो है 58,800 का लेवल बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो दोस्तों ये दो लेवल आप अपने जहन में ज़रूर उतार लीजिए और जो मैंने आपको यहाँ पर अपसाइड के जो बारे में बताया वो भी आप यहाँ पर नोट ज़रूर कर लीजिए। और जो मैंने आपको ऑलरेडी जो पहले एक वीकली पे यहाँ पर मैंने आपको बताया वो भी आप ज़रूर नज़र रखिए। दोस्तों अगर आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जो मैंने आपको इंट्राडे और वीकली लेवल पर यहाँ पर बताया दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।